class 9th. How are you? I think everyone are okay. Everyone is okay in this lockdown, and you are staying at home and just waiting for Vikram Jha YouTube and maths classes. So I am just on your expectation. Please solve the exercise. RS अग्रवाल क्लास 9th का हमने आज तक वीडियो एनसीईआरटी का बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो RS अग्रवाल ही सेलेक्ट किया हूं, तो वो क्या है, मीडियम है ना, बहुत ज़्यादा हैवी बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि RS अग्रवाल जो है कॉमन चीज़ है, बच्चे अधिकतर बच्चे RS अग्रवाल ही लगाते हैं मैथ्स में। तो आज जो है हम चैप्टर 1 तो चूंकि एनसीईआरटी में क्लास 9th का वीडियो बना चुके थे, तो चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल आज हम लोग शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज 2A फ्रॉम RS अग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, लेट अस स्टार्ट साथी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यानी आपको पॉलिनोमियल को पहचानने आता होगा, और अगर आप पॉलिनोमियल को पहचानते हैं तो अगर पहचान लिए हैं तो उसको लिखिएगा यस। देखिए दुनिया में हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैं सवाल बताते हुए आपको सवाल में निहित जो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एक सवाल छिपा हुआ है, वो भी हम आपको लगाते जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सीधी बात है कि जब वेरिएबल एक्स पे पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो नेगेटिव ना हो, ठीक, या कोई फ्रैक्शनल नंबर ना हो। चलिए आप धीरे धीरे बात समझेंगे। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, नोट कर रहे हैं, x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब और प्लस x प्लस √3। अब इसमें पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल x है, और x वेरिएबल पे पावर जो है 5 पॉजिटिव है, फ्रैक्शन नहीं है वो। यहाँ भी x वेरिएबल है, उस पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी x वेरिएबल है, उस पर पावर पॉजिटिव है, और बाकी कहीं x है नहीं, वेरिएबल है नहीं। तो हम सारे वेरिएबल्स पे पावर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यस दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज अ, इसका आंसर लिख रहे हैं यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब कह रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। एवरीवन नोज ना कि हाईएस्ट पावर जो होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्लास 6 से ही आप जानकारी में है आपके। तो यहाँ हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 5 है, 3 और 1 की अपेक्षा हाईएस्ट पावर जो x का है वो 5 है, वही उसका डिग्री हुआ। दैट इज करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर सारा सवाल लगवाइए, तो एक आध तो जरूर लगवा देंगे, ताकि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं का डिफिनीशन विथ मतलब आपको सवाल बनाने के साथ समझ में आता है ज़्यादा। वैसे मैं बताता रहूँगा, 1 घंटे तक भाषण देता रहूँगा, तो खास समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं सवाल लगाते हुए आपको पॉलिनोमियल की परिभाषा अभी बताया हूँ कि पॉलिनोमियल उसे कहते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल्स x या y या z जो भी हो, उस पर जो पावर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर पावर माइनस में आया यानी नेगेटिव, या पावर अगर फ्रैक्शन में आया तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ओके, तो दूसरा है हमारा y रेज टू द पावर 3 प्लस √3y। देखो बच्चों, इसका वेरिएबल x नहीं है तो क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो इसका वेरिएबल है y, और y पे पावर 3 है, और यहाँ y पे पावर 1 है। तो हमारा दोनों y पे पावर जो है, यहाँ पर वेरिएबल y है और उस पर पावर पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है, यस। और इसका डिग्री क्या है भाई साहब, तो इसका डिग्री है आपका हाईएस्ट पावर 1 हुआ कि 3 हुआ, तो आप कहेंगे 3, वही डिग्री हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तीसरा सवाल है हमारा t² माइनस 2/5t और प्लस √5। प्यारे बच्चों, इसमें आपको समझना ये है कि जो वेरिएबल है वो t है, और वेरिएबल t पे पावर है हमारा यहाँ पर 2, और यहाँ पर पावर है 1 जो छिपा हुआ था t पे, और यहाँ पर t है ही नहीं। तो मतलब 2 t हैं, यानी 2 वेरिएबल्स हैं, उस पर पावर 2 और 1 क्रमशः है, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, यस। तो डिग्री क्या है इसका, ऑब्वियसली डिग्री 2 बड़ा है कि 1, तो आप कहेंगे सर डिग्री तो इसका 2 ही बड़ा दिख रहा है, हाईएस्ट पावर।
तो आपका देखिए सवाल बनता जा रहा है और अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं पकड़ाया है तीसरे नंबर तक कि जिसमें हम कह सकें कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जब एक सवाल कम से कम पकड़ा जाएगा पॉलिनोमियल नहीं है तो हम अगला सवाल लेंगे। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। चौथा नंबर हम इसी चक्कर में बनाते जा रहे हैं। चौथा नंबर भी पॉलिनोमियल है, पांचवा जो है वो भी पॉलिनोमियल है, छठा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग छठा ही ले लेते हैं। छठा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x पे पावर यहाँ आपका -2 है बच्चों, और आगे आप देखिए अगला भी जो x है उस पे भी पावर -1 है, और यहाँ तो खैर x है ही नहीं। तो जब पावर माइनस हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा। और सातवां नंबर में आपको समझ में आएगा पॉलिनोमियल, मतलब छठे के बाद सातवां में जो है, सातवां में आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं? आप कहिएगा यस है पॉलिनोमियल। ये जो 1 है ये पॉलिनोमियल कैसे है भाई साहब? ये यस, लेकिन मैं आपको कारण सिखाता हूँ कि इसका डिग्री भी आपको सिखाता हूँ। इसकी डिग्री 0 है। कैसे? तो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी देखिए 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। दैट मीन्स कि 1x टू द पावर 0 अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप 1 को लिख सकते हैं 1x पे पावर 0 की नहीं। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब आप ही ने सिखाया था कि किसी भी चीज पे पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो x टू द पावर 0 का भी मतलब 1 है, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा। तो 1 को 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख ही सकते हैं। तो अब 1 को अगर हमने 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा है तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह एक जो है पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में कहा गया था कि नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 भी हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल है बच्चा, और इसका डिग्री जो है वह क्या है? इसका हाईएस्ट पावर बोलो या जो भी बोलो, एक ही पावर है 0, वही इसका डिग्री होगा। देखो और कोई कंफ्यूजिंग सवाल? हाँ, एक 9th नंबर का कंफ्यूजिंग सवाल दिख रहा है आपका, तो हम आपके बिना पूछे ही जो है ये लगाते रहते हैं। हम आपकी समस्या खास तौर पे लेके चलते हैं ईमानदारी से, और आप भी ईमानदारी से पढ़ते हैं ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरे सारे स्टूडेंट्स और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो सब इस वीडियोस को शेयर करिए, सबको फैलाइए और ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। ये फ्री क्लास है, और फ्री का मतलब हमारा समय और आपका समय कभी फ्री नहीं होता है। उसका जो है कीमत किसी न किसी रूप में हमको और आपको मिलेगा। हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट मिलेगा, जरूर यूट्यूब की तरफ से कुछ जो है हमको सपोर्ट मिलेगा, और सबसे वो सपोर्ट तब मिलेगा जब आप अपना सपोर्ट करेंगे, यानी लाइक सब्सक्राइब करेंगे और आप अपना उसमें पढ़ाई आपका होगा। तो ये इस तरह से हमारा दुनिया चलता है भाई साहब। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। 9th नंबर जो है x टू द पावर 2/2 माइनस 2/x² है प्यारे बस साथियों। तो अब आप देखिए यहाँ, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सीधा करिए। x² इंटू ये आप लिख सकते हैं कि 1/2। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इतना दूर तो पॉलिनोमियल का मतलब चीज है, क्योंकि पावर 2 है प्लस में। लेकिन यहाँ पर आप इसको 2 इंटू 1/x² को कोई क्या लिख सकता है? मैं यहाँ अलग से पूछ रहा हूँ, 1/x² को कोई क्या लिख सकता है? तो 1/x² को कोई लिख सकता है x पे पावर -2, क्योंकि पावर -2 तब होता है जब चीजें रेसिप्रोकल हो जाती है। जब 1/x² का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो x² होगा, लेकिन पावर जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये x², यानी कि इसको आप समझ सकते हैं कि हाफ x² है। ये क्या है? हाफ x² है। और इसको आप समझ जाइए कि 2x टू द पावर -2 है। अभी आपको समझाया ना 1/x² बराबर x टू द पावर -2 होता है। तो ये 2x पावर -2 है। यहाँ तो x जो वेरिएबल है उस पर पावर प्लस है, लेकिन यहाँ जो x वेरिएबल है वहां पे पावर माइनस है भैया। तो जब पावर x पे या y पे z पे वेरिएबल पावर अगर माइनस आ जाता है तो आप जान लीजिए, पक्का कर लीजिए, जिसको पता है तो कोई बात नहीं, कि अगर वेरिएबल पावर माइनस हुआ या फ्रैक्शन हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो। तो इसमें डिग्री क्या लिखिएगा आप? तो देखिए क्वेश्चन 1 हमने आपका कंप्लीट करवा दिया, अब कोई शक नहीं है, हर तरह के सवाल लगवा दिए हमने।
अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए एक एक एक्सरसाइज भी अगर आपका वीडियोस बनता रहे डेली तो आपको एक नया चीज मिलता रहेगा, डेली बेस पे आप अपडेट होते रहेंगे। जो बना लिए वो भी रिवाइज हो जाएंगे और जो नहीं बनाए हैं वो सीखेंगे, दोनों काम अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई कंस्टेंट लीनियर क्वाड्रेंट क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। पोलिनोमियल के बहुत टाइप्स की डिस्कस हमने पिछले वीडियो एक बनाया था पोलिनोमियल पे एनसीईआरटी बुक्स में, तो ये तो महाराज अग्रवाल बनवा रहे हैं ना, तो उसमें हमने आपको पोलिनोमियल के सारे टाइप्स बताए थे। तो आपको मैं पूछा जा रहा है कि ये जो पहला सवाल है आपका -7 + x, यह क्या है? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक है? देखिए एक बात बताऊं, जो पोलिनोमियल के टाइप्स पावर्स के आधार पर होते हैं, जो उसका डिग्री के आधार पर होता है, कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको आप बोल दीजिए लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर पावर 4 है तो हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, डिग्री की बात हो रही है, हाईएस्ट पावर अगर 4 हो तो उसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। हालांकि इसमें बाय क्वाड्रेटिक आपको नहीं दिया हुआ है, बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक दिया हुआ है और क्यूबिक तक दिया हुआ है। ओके, तो ये -7 + x जो है यह आपका लीनियर पोलिनोमियल है। कहिए क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल्स हैं बच्चे, जो x उस पर पावर आपका 1 है, तो जब पावर 1 रहे तो उसको आप कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। और दूसरा सवाल हम लोग अगर लेते हैं तो दूसरा सवाल हमारा है कि 6y भी लीनियर है बच्चों, क्योंकि इसका पावर 1 है। और तीसरा है -z3, ये आपका लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि जो वेरिएबल z है उसमें हाईएस्ट पावर 3 है आपका, तो इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है। पावर 3 को हम कहते हैं क्यूब, तो इसलिए इसको क्यूबिक पोलिनोमियल नाम पड़ा, क्यूबिक पोलिनोमियल बोल दीजिएगा। चौथा नंबर हम ऐसे अर्ली बता सकते हैं, इसमें आपका हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है। पांचवें सवाल में हाईएस्ट पावर 4 है तो वो क्वाड्रेटिक है। छठे सवाल में हाईएस्ट पावर 2 है, सॉरी पांचवा सवाल जो है उसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो वो क्या बोलते थे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर छठे नंबर पे अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और सातवें नंबर पे हाईएस्ट पावर 2 है तो वो भी क्वाड्रेटिक है। आठवां जो है उसमें आपको समझाता हूं लिख करके, आठवां सवाल जिसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो बड़ा इजी है, वो भी समझना आसान है। जैसे -13 को पूछ रहा है कि इसका पावर क्या है। भैया -13 को कोई मैंने अभी भी सिखाया था एक सवाल में कि x⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ 1 होता है और -13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 ही रहेगा। यानी कि anyone can write -13 and -13 into x⁴। तो दिस इज algebraic expression or like polynomial। तो what is the degree of this polynomial? हाईएस्ट पावर इज 0, तो दिस इज आपका इसको आप जिसका पावर 0 रहे तो उसमें आप समझ लीजिए वो कंस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। एक आपको क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए आप, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाय क्वाड्रेटिक है, और ये भी तो पूछ रहा था कौन कंस्टेंट पोलिनोमियल है। यही है कंस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल छिपा हुआ है जो 0 है। -13 को कोई -13 into x⁴ लिख रहा है तो उसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है इसलिए लिख रहा है, लेकिन वो आपका कंस्टेंट मतलब आप जानते ही है ना, जो अलजेब्रा की शुरुआत क्लास 6 में आप पढ़े थे, तो क्लास 6 में आप तो सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर यही दो चीज पढ़े थे, वेरिएबल और कंस्टेंट। तो कंस्टेंट किसको बोलते हैं? नंबर्स को जो फिक्स होता है। और वेरिएबल किसको कहते हैं? ए से लेके जेड तक के इंग्लिश के कोई लेटर को जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेराई करती है। तो ये चूंकि कंस्टेंट है -13, इसलिए इस पोलिनोमियल को आप बोलिएगा कंस्टेंट पोलिनोमियल, CONSTANT कंस्टेंट। अब देखिए आपका अगला सवाल जो है क्वेश्चन 3 पे हम लोग आ गए बड़ा आसानी से। क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया। तो देखिए हम अगर एक एक एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाते रहें और आप उसको बनाते रहें तो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये हम ईमानदारी से रोज वीडियो बनाएंगे, आप ईमानदारी से रोज पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट तो क्या राइट? द कोफिशिएंट ऑफ x³
इन एक्स प्लस एक, आप देखिए पोलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए पी एक्स उसका सिंबल होता है। तो जो पोलिनोमियल दिया है उसको हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, जो दिया है उतार रहे हैं क्वेश्चन, एक्स प्लस 3x² माइनस 5x क्यूब और प्लस x टू द पावर 4 दिया है। अब इसमें पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब ढूंढो कहाँ है, x क्यूब यहाँ है। जब तुमको x क्यूब मिल गया है तो देखो कि x क्यूब का मल्टीप्लाई किससे है, तो -5 से है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक, कि गुणांक मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई, कि एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किस नंबर से हुआ है, +5 से कि -5 से, ये भी ध्यान रखना। तो -5 से, तो वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। किसी भी टर्म से, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पोलिनोमियल हो, वो टर्म से मिलकर के बनता है। हर टर्म का प्लस या माइनस दो ही साइन होता है, और हर टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट होता है। हर टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी वेरिएबल छुपा हुआ है, इंटू एक्स टू द पावर 0। और क्या, और नहीं तो बाकी हर जगह आपको लगभग वेरिएबल तो दिखता ही है। तो जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है, चाहे -5 से हो रहा है या और किसी से हो रहा है, तो वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट यहाँ पर आपका ऑफ एक्स क्यूब इज -5 आंसर। अब क्वेश्चन 3 की तरह आपका क्वेश्चन 4 थोड़ा अलग है होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री। अरे अभी अभी हम लोगों ने तय किया कि डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो पोलिनोमियल को सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर किस पे है वही उसका डिग्री होता है। बच्चों आप RS अग्रवाल का बुक्स बनाते हो, कोई मामूली बच्चा नहीं हो आप। हालांकि एनसीईआरटी का बुक्स आप टीचर की हेल्प से ही लगा पाओगे, लेकिन मैं खास बात बताऊं, RS अग्रवाल का बुक आप टीचर्स के थोड़े से गाइडलाइन अगर आपको मिल जाते हैं तो RS अग्रवाल और RD शर्मा एक ऐसा बुक्स है जिसके अंदर इतने एग्जाम्पल्स और रूल्स जो होते हैं डिस्क्राइब्ड होते हैं। एक उत्सुक बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, वह उस बुक्स से ही पढ़ करके अपना नॉलेज अप टू डेट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, आपको पकाएंगे नहीं। क्वेश्चन 5 पे लेके चलते हैं, जो देखते हैं अलग है कि नहीं, नहीं तो हम 6 पे चलेंगे, आगे चलेंगे। मतलब क्वेश्चन 5 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। ओके, तो क्वेश्चन हम नंबर 5 हमारा कह रहा है कि मोनोमियल लिखो जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 5। मैं कहता हूँ मोनोमियल किसे कहते थे बच्चों, जिसमें आपका सिंगल टर्म होता हो और उसका डिग्री कह रहा है 5 हो। तो देखिए 5 हो गया, 3x टू द पावर 5 लिखिए, और मान लीजिए खाली x टू द पावर 5 लिखिए, कुछ भी लिखिए, आंसर लिख लीजिए। तो मोनोमियल में एक टर्म होता है बच्चों, और बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है। 3 या उससे अधिक टर्म्स अगर किसी पोलिनोमियल है उसको आप पोलिनोमियल ही कहेंगे। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म। जिसमें 3 या उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको पोलिनोमियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक चीज इस एक्सरसाइज में बताना बाकी रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6, कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पोलिनोमियल। तो आप किसी भी पोलिनोमियल को, क्या होता है कि उसके डिग्री के हिसाब से, यानी पावर्स के हिसाब से, यानी कि उसके वेरिएबल पर जो पावर्स हैं उसके हिसाब से अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको लिखने से डिवीजन अच्छे से बनता है, या उस पर जो भी कैलकुलेशन फर्दर होता है पोलिनोमियल पे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से अच्छा रहता है। जैसे आप वो स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर का एरेज बनाते थे, तो एरेज बनाते थे तो क्या रहता था, नंबर इधर उधर मिक्स रहता था, ऊपर नीचे, मतलब कोई छोटा बड़ा मिक्स रहता था, तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते थे, या कोई बच्चा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता था। तो उसी को एरेज ऑफ द डाटा कहते थे, रॉ डाटा का एरेज आप लोग बनाते थे, तो आपको हर जगह सुविधा होती थी सवाल बनाने में। उसी तरह से अगर आप किसी पोलिनोमियल में पावर जो है कहीं कम ज्यादा आगे पीछे दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद पावर्स के आधार पर घटते क्रम के आधार पर लिखिए। एक सवाल लीजिए तब समझिएगा। पहला सवाल हमारा उतार लेते हैं, x माइनस, सबसे आसान सवाल ये है, x माइनस 2x² प्लस 8 और प्लस 5x क्यूब। बेटा इसमें हमारा क्या है कि पावर्स जो है
वो हम उल्टा पुल्टा लिखा है, यहाँ 1 वाला है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला प्रेफर करेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे सबसे बड़ा पावर इसमें कौन है, तो आप ले लीजिए, उसके आगे तो प्लस है, तो यहाँ प्लस तो छिपा रहता है शुरू में, तो 5x³ हुआ। उसके बाद उससे छोटा पावर है आपका ये -2x², प्लस माइनस का साइन मत छोड़िएगा। -2x² से छोटा पावर वाला टर्म है आपका x⁻1, हालांकि 1 तो छिपा रहता है। और सबसे छोटा पावर है आपका +8, क्योंकि 8 का मतलब होता है 8x⁻0। यहाँ पे 1 भी लिख ही देता हूँ, तो नोट करो। तुम्हारा पावर्स के आधार पर हमने इसी को क्या किया, आगे पीछे लिख लिया, लेकिन ऐसे लिखा है पावर 3, 2, 1 और 0 हो गया। यानी पावर्स को घटते क्रम के आधार पर अगर हम किसी पॉलिनोमियल के टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज यूजफुल इन व्हाइल डिवाइडिंग, कैलकुलेटिंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑन द पॉलिनोमियल। थैंक यू वेरी मच। आज का एक्सरसाइज 2A फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि विक्रम झा फेमस न हो, बल्कि विक्रम झा का ये चैनल जो यूट्यूब पे बनाया है विक्रम झा सर्च करो और मैथ्स पाओ क्लास 4 से लेके 10 तक, और योगा पाओ डेली के बेस पे योगा, और डेली के बेस पे मैथ्स क्लास पाओ, और सबको फैलाओ और सबको सब्सक्राइब करवाओ, और सबको जो है वो वीडियो पहुंचे, और सब जो है इस लॉकडाउन में विक्रम सर के सारे स्टूडेंट्स समेत सारे बच्चे फायदा पाओ। हे प्रभु, सबका कल्याण करिए, सबको सन्मति दीजिए, ताकि वह अपने मम्मी पापा और टीचर की बातों को माने। धन्यवाद बच्चों, आपका मैं बहुत ही आभारी हूं कि आप देखो बच्चों, आप अपना समय कीमती दे करके इस वीडियोस को स्किप मत करना प्लीज, क्योंकि स्किप करोगे तो आप अपने भाग्य की रेखा से स्किप कर रहे हो। क्योंकि यहाँ हम फालतू बात नहीं करते हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, हम आपकी भी बड़ाई नहीं करते हैं। आपकी बड़ाई आपकी मेहनत करने से है, और मेरी बड़ाई मेरे दिल दिमाग से, ईमानदारी से सवाल को समझाने से है। हम देखिए 15 से 20 मिनट में आपको एक एक्सरसाइज अगर हम बनवा सकते हैं तो समझ लीजिए जरूर मैं एक्सपीरियंस मेरा अच्छा होगा। मैं नहीं करूँ, अच्छा है। आप लाइक सब्सक्राइब से बताइए, कमेंट से बताइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक्सरसाइज 2B में जल्द। थैंक्स।